नमस्कार, मैं अंजलि सेमवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। इसी वर्ष 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की। 1 जुलाई यानी आज के दिन ही सीएम धामी सरकार 2 को 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसी 100 दिन के कार्यकाल पर वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञों से हमारी संवाददाता प्रिया जायसवाल ने की कुछ खास बातचीत। देखिए यह रिपोर्ट। तो सर जो सीएम धामी सरकार 2 है उसका जो 100 दिन का कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? दरअसल सीएम धामी युवा नेतृत्व है, बड़े उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने समस्या ये है कि हमारे पड़ोस में योगी जी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, और उनकी जो कार्यशैली और कार्य क्षमता है उससे उनकी जब तुलना होती है तो थोड़ा सा लगता है कि सीएम धामी जो है हल्के पड़ रहे हैं काम में वास्तविक। लेकिन जब वास्तविकता में देखा जाए तो देश के जितने अन्य मुख्यमंत्री हैं तो उसमें अगर योगी जी को या हेमंत विश्व शर्मा को निकाल दिया जाए तो बाकी सबसे अच्छा काम सीएम धामी जी कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो भी तेज़ी से योगी और हेमंत विश्व शर्मा की गति को पकड़ लेंगे। तो सर जो प्रदेश की धामी सरकार 2 है उसका 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद। पुष्कर सिंह धामी हमारे प्रदेश की युवा मुख्यमंत्री हैं और मुझे तो कहते बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे छोटे भाई और बहुत युवा गतिशील सक्रिय नेता हैं, क्योंकि मेरे साथ काम करने का अवसर मिला। मैं मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी जी के साथ में ओएसडी रहा हूँ और पुष्कर सिंह धामी जी उस वक्त ऊर्जा सिंचाई और विधायी मंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के ओएसडी रहे। हम लोग साथ बैठते थे, बहुत सारी बातें होती थी। सरकार शासन के प्रति जितनी भी कार्य क्षमता होती थी उसमें हम लोग शेयर करते थे आपस में। तो मैं ये देख रहा हूँ कि वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी अन्य मुख्यमंत्रियों की अपेक्षा काफ़ी अधिक सक्रियता से काम कर रहे हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की आपात परिस्थिति होती है तो उसमें देर नहीं करते, जन सरोकारों को समर्पित हैं। अभी पिछले दिनों उत्तरकाशी में जो घटना घटी जिसमें एक महिला को 4 महिलाएं घायल हो गई थी, उसके लिए तुरंत अपना हेलीकॉप्टर भेजना, उसकी व्यवस्था करवाना, ऐसी जानकारी अगर उनको मिलती है तो उसमें देर नहीं करते। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि उनके माध्यम से कोई भी बयान, कोई भी भाषण, कोई संभाषण इस प्रकार का नहीं आता जिस पर कोई विवाद खड़ा हो। सभी को साथ लेकर चलने वाले गतिवान युवा व्यक्तित्व के धनी पुष्कर सिंह धामी जी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और कहता हूं कि प्रदेशवासियों को चाहिए ऐसे युवा नेतृत्व को हम लोग मिलकर के सफल बनाएं, उनको सहयोग प्रदान करें। किसी प्रकार के आंदोलन से ही समस्या हल नहीं होती, अपितु सहयोग से भी समस्याएं हल होती हैं। तो मैं एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। तो सर जो प्रदेश की धामी सरकार 2 है उसका जो 100 दिन का कार्यकाल है वो पूरा होने वाला है, तो उस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार प्रिया जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। पुष्कर धामी जी हमारे युवा, संघर्षशील, कर्मठ और कहा जाए कि युवा हृदय सम्राट हैं। उनके आने से पूरे प्रदेश के विशेष रूप से जो नई अपेक्षाएं जुड़ी हैं उनको पूर्ण करने में वो सदैव अग्रसर हैं, और युवाओं के हृदय के अंदर एक जो ऊर्जा है, एक जोश है, वो पैदा हुआ है। लगभग हर क्षेत्र में जहाँ पर भी कोई कठिनाई होती है तुरंत वहाँ पर पहुँचना और उसका समाधान करना, उसके साथ साथ नए विचारों को अपने कार्यों के अंदर समाहित करना, और विशेष रूप से इस प्रदेश के लिए नई नई योजनाओं को लागू करना। और अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश में और केंद्र सरकार में एक ही सरकार होने से डबल इंजन की सरकार है। अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी उनको बहुत आशीर्वाद मिलता है। जो भी योजनाएं लेकर चलते हैं उसमें उसको बहुत बड़ा योगदान होता है। एक विशेष रूप से मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से उनका आभार इसलिए भी व्यक्त करना चाहता हूं, उनको बधाई भी देना चाहता हूं, जो प्रदेश के अंदर वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो सिविल कोड को लाने वाले हैं। और उन्होंने इसके ऊपर केवल घोषणाएं नहीं, उसके ऊपर उनका ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी भी बना दी है। और एक बहुत अच्छा काम किया है इस प्रदेश के लिए, जो उन्होंने वेरिफिकेशन का काम शुरू किया है कि इस प्रदेश के अंदर जो रोहिंग्या या अन्य कोई बाहरी तत्व, अराजक तत्व जो आ रहे हैं, आज उनका वेरिफिकेशन उन्होंने किया है। ये बहुत बड़ा काम है। इस प्रदेश को शांत प्रिय बनाया जा सके, ऐसे अराजक तत्वों को बाहर निकाला जा सके, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि आपने देखा, तीनों राजनीतिक विशेषज्ञों ने धामी सरकार को युवा नेतृत्व बताया, वहीं उनके कार्यों की जमकर सराहना की। जन उजाला देखने के लिए धन्यवाद।